नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से लगातार प्रतिष्ठित और सामाजिक लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और अपने समय में बड़ा नाम हुआ करता था। आज हम ग्राम पंचायत अखा पहुंचे हुए और अखा के बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक संगठनों में लगातार काम करने वाले और बरेली ही नहीं, मैं कहता हूँ रोहिलखंड क्षेत्र का एक बड़ा नाम हुआ करता था, नेताजी ऋषिपाल सिंह आज हमारे साथ हैं। स्वागत है नेताजी आपका। जी। नेताजी, जैसा कि आपका जब नाम आता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो काफी लंबे समय से आपने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है। तो तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने जो एक गांव से निकलकर बड़े स्तर पर आपने सामाजिक क्षेत्र में पहचान बनाई। मैं अपने जीवन की विशेषता बताना चाहता हूँ। तो ग्रामीण में जन्म लेने के बाद में ग्रामीण जीवन में जिस तरीका से मैंने अपने जीवन में पालन पोषण वगैरह किया और वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों को समझा मैंने, तो राजनीतिक क्षेत्र में जितनी भी चीजें रही, मेरी शुरू से ही भावना ये रही थी, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद में जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है वो जनता के साथ में कार्य करे। और वो कार्य न करने के बाद में बहुत से लोग आए मेरे जीवन में और लोगों से प्यार रहा था। उस समय की स्थितियां परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरी बात को बड़ा महत्व दिया करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। इस प्रकार से मैंने जिस प्रकार से लोगों के बीच में रहने के बाद में और बड़ी ईमानदारी के साथ में जो भी राजनीतिक छवि या सामाजिक कार्यक्रम किया मैंने, तो सामाजिक कार्यक्रम करने की वजह से लोगों की भावना ये थी कि मैं जो उनसे कह देता वो मान लिया करते थे। और राजनीति में जब किसी की सपोर्ट होती, किसी का विरोध होता था, तो उसकी वजह से ये विषय रहा मेरे नाम को चर्चा के विषय में, ये राजनीतिक जीवन का रहा मेरे नाम। अब बाबूजी, जैसा कि लोग बताते हैं कि आप जो कटरी क्षेत्र है, वो एक दौर था कि आपका बड़ा दबदबा हुआ करता था और लोग आपकी बात बड़ा मानते थे। अब उस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ। बाल अवस्था में ही हमारी पारिवारिक संघर्ष ऐसे हुए थे। हमारे फादर 3 भाई थे, तीनों की हत्याएं हुई, मर्डर हुआ था। और तीनों का मर्डर होने के बाद में उस समय की हमारी स्थिति जो थी साहब, करीब 16-17 वर्ष की थी। संघर्ष होने के बाद में ये हुआ, हमारे परिवार में गांव में गोली वगैरह चली, उसमें मर्डर वगैरह हुआ और मर्डर में हमको उसमें नामजद किया गया था, जबकि हमारा मर्डर में कोई रोल इस तरीका का नहीं था। और उसमें 20 साल की सजा हुई थी मेरी। और 20 साल की सजा उस पीरियड में अब लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पर किशोर सदन थी। वहाँ का प्रावधान ये था कि 19 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हुआ करते थे उनको किशोर सदन भेज दिया जाता था। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो 23 साल की अवस्था में उनको वहां से छोड़ दिया जाता। तो इस प्रकार से वो बाल अवस्था में जो है मतलब 4-5 साल का पीरियड मेरा वो उस सजा में रहा था। वहां से निकलने के बाद में क्षेत्र में जो हमारे फादर वगैरह थे जिनकी हत्याएं वगैरह की गई थी, उसमें कुछ पार्टी बंदी में हम लोगों के इन्वॉल्वमेंट वगैरह हुआ। उसमें एक बड़ा चर्चित हमारे परिवार से ही संबंधित थे, ठाकुर महावीर महाराज सिंह और वीरपाल सिंह, ये हमारे परिवार के थे। लेकिन आंतरिक एक दूसरे की गतिविधियां इस प्रकार की रहीं, वो भयंकर पार्टी बंदी हुई और पार्टी बंदी होने के बाद में वो हत्याओं में ये सब चीजें तब्दील हो गई। तो वो एक दौर ऐसा रहा था। उस पीरियड में जो है 4-5 गांव ऐसे थे, अखा हुआ, चौबारी, साहसे, ऊंचा गांव वगैरह। तो अलग-अलग टुकड़ियों में बनने के बाद में पार्टी बंदी वगैरह हुई, कचहरी कांड हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, हम लोगों को परिस्थिति वगैरह रही थी। वो हमारे विरोधी पार्टी के थे, उनमें से 1-2 लोग मारे गए, 3-4 हमारी तरफ से मारे गए। ये तो हमारा जो है मतलब ये संघर्ष वगैरह रहा। नेताजी, जैसा कि जो चर्चाएं थी, जो लोग या विरोधियों की साजिश थी, बताते कि इस तरह की चर्चाएं चलाते थे कि नेताजी द्वारा बहुत सारे गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किए गए। इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि कहने को तो कोई आदमी कह दे, जबान से कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कोई आरोप लगा दे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस चीज को
प्रकाश से करने के बाद में पहले कंफर्म कर लें, क्षेत्र के लोगों से कंफर्म मेरे बारे में कर लें, तो जो इस तरीका के आरोप मेरे ऊपर लगा गए वो कितने सही है कितने गलत है। हाँ, वो बिल्कुल निराधार गलत। जैसा कि नेताजी आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी दांव आजमाया और एक बार आपके परिवार से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीता गया। जी जी जी। और एक बार आप विधानसभा चुनाव का भी लड़ चुके हैं। जी, तो जी, जी। विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ उस समय की कुछ घटनाएं बताएं। जिला पंचायत के चुनाव के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमारा 36 वार्ड था जिससे चुनाव हमारी पत्नी निर्विरोध चुनाव में हुई थी। वो इससे ऑलरेडी पहले हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक माननीय रामेश्वर दयाल थे और उनका पुत्र यहाँ पे मौजूदा वो जिला पंचायत सदस्य थे। नॉमिनेशन के बाद में 3-4 दिन का समय रह गया, पूरा टाइम व्यतीत हो जाने के बाद में फिर आखिर में मैं कुंवर साहब के संपर्क में था। उनका आदेश निर्देश जो हुआ करता था मैं उसे पालन करता था और 3-4 दिन के टाइम में उनने मुझे आदेश दिया कि आप किसी को भेज गए और भाभी का पर्चा, अपनी पत्नी का पर्चा, वो मेरी पत्नी से भाभी कहते थे, उनका पर्चा आप भरवा दीजिए। मैंने उनसे मना भी किया था, भाई चुनाव लड़ना था तो पहले से आप बताते मुझे, सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ अंतिम समय है। तो बोले विषय बाद में वार्ता वगैरह होगी, पहले जाके पर्चा भरवा दीजिए क्योंकि समय निकल जाएगा उसका। पर्चा उसमें भरवा दिया गया। पर्चा भरवा देने के बाद में जो है शाम को ये खबर मालूम पड़ी कि अखबारों ने पर्चा भर दिया। विधायक जी ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद में उनसे पूछा कि भाई चुनाव की स्थिति क्या कल। उन्होंने कहा स्थिति ठीक है, चुनाव की तो मैं ऑलरेडी हूँ, चुनाव लड़ूंगा उसमें। तो फिर उन्होंने अपने बेटा को बैठा के समझाया कि भाई देख लीजिए, चुनाव जिला पंचायत का महत्वपूर्ण है या फिर विधानसभा का। उन्होंने कहा विधानसभा का महत्वपूर्ण है। तो बोले कि ठीक है, तो आप मेरी बात मान लें कि आप खुद ना लड़े, आपके सहयोगी हों, आपसे जिनसे संबंधित वगैरह हो उनको आप कैंडिडेट बनाएं, उन्हें चुनाव। मुन्ना चौबे ने प्रयास किया मेरे खिलाफ। क्षेत्र में कई लोगों से कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा भाई ऑलरेडी आप मुझसे क्यों कह रहे चुनाव लड़ देंगे। तो उन्होंने कहा हमारी कुछ मजबूरी है इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अगर मजबूरी है तो जो व्यक्ति समाज में इस तरीका का रहा, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, हर आदमी की मदद वगैरह की उन्होंने, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो इन परिस्थितियों में जब कोई कैंडिडेट नहीं रहा तो हमारी पत्नी ने विरोध यहाँ से चुनाव में सदस्य चुनी गई। चुना गया था। 2007 में आप आंवला विधानसभा का चुनाव भी लड़े। जी जी। तो आंवला ही आपने क्यों चुना? आप बिथरी के रहने वाले, तो आपने आंवला में क्यों चुनाव लड़ा? इस पर पक्ष में बताना चाहता हूँ। आप जिस समय मैं चुनाव लड़ना चाहता था आंवला में, उस समय हमारे यहाँ सुमनलता विधायक थी और सुमनलता विधायक से हमारे रिश्ता इस तरीका के थे जैसे भाई बहन। यहाँ पर माननीय वीरपाल सिंह ने मुझे बुलाया और उन्हें आवश्यकता थी क्षत्रिय समाज के कैंडिडेट। बुलाने के बाद में बैठे, हमारी उनसे वार्ता वगैरह हुई। हमने उनसे पूछा अध्यक्ष जी बताइए। बोले मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपको विधायक बनाना चाहता हूँ और आप ऐसा करोगे यहाँ से चुनाव जो है आप बना सकते। पत्रकार महोदय जितनी बात कह रहा हूँ मैं यथार्थ सत्य होगी, उसमें कोई घटना 19-20 नहीं होगी, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के बाद में मैं जिसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वार्ता होने के बाद में मैंने उनसे कहा था मेरा निवेदन ये है कि मुझे आप टिकट दिलवाना चाहते हैं तो वजह यहाँ की आप मुझे आंवला दिलवा दें, मैं सना से नहीं लड़ूंगा, आंवला चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हम आपके हित की बात कह रहे हैं, यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट है, यहाँ आप चुनाव लड़ोगे तो और क्षेत्र है आपका आसानी से बन जाओगे। आंवला आपकी विधानसभा दूसरा क्षेत्र है और वहां मौजूदा जो भी व्यक्ति है वो मजबूत कैंडिडेट है। माननीय धर्मपाल सिंह वहां मंत्री थे, उनसे चुनाव मेरा होना था। तो बोले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरे बारे में विचार करने था। मंत्री जी से मैं चुनाव लड़ने के बाद में अगर हार भी जाऊंगा तब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी।
क्योंकि एक नाम होगा चुनाव लड़ने के बाद में, अगर हार जीत हुई तो किससे हुई है। बताते हैं, कहते हैं कि अखाड़े में अगर आप ताकतवर बड़े अगर पहलवान से लड़ भी जाओ, गिर जाओ, तो उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरी असल में विचारधारा शुरू से ही धारणा ऐसी रही ना था, समकक्ष या कमजोर आदमी से किसी भी प्रकार से जो है ना, मैं उनसे उलझा नहीं कभी जीवन। धारणा मेरी ये रही ना, कंपटीशन अगर जो भी हो तो किसी मजबूत व्यक्ति से होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो हमेशा मेरी विधानसभा का चुनाव, नेताजी आप आंवला विधानसभा से लड़े, तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा आपने? मैंने बहुत प्रयास किए, मैं आपको बताऊं साहब, सब पार्टियों से प्रयास करने के बाद में, और बिल्कुल अंतिम समय पे मेरा टिकट भी ऐसा नहीं था, प्रयास कहीं साधारण रहे हुआ था। बीएसपी से मैंने प्रयास वगैरह किया, मेरा फाइनल टिकट था मैं, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियां देखने के बाद में मायावती ने खुद मेरे पीछे पड़ी है। यहाँ खगवार रहा करते थे, बरेली में आए जिन्होंने जो है बीएसपी को यहाँ खड़ा किया बरेली में। ये सन 99 की बात है, आपको बताऊं मैं। और 99 में सब रामगंगा के पास में मैं ये यज्ञ करवा रहा था। उस यज्ञ में अयोध्या और बनारस के संत वगैरह आए हुए थे, और खगवार जो है वो अम्बेडकर के रहने वाले थे। तो अम्बेडकर जो है अयोध्या से बिल्कुल लगी हुई, तो पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन देने के बाद में मायावती को वहां चुनाव लड़वाया। खगवार मेरे पास में आए, लोगों से आने के बाद में उन्होंने तलाश किया, भाई मैं पार्टी के लिए कैंडिडेट तलाश कर रहा हूँ, कौन आदमी है सब। वो पूछते पास से कई लोगों से मालूम करने के बाद में मेरे पास आए। आने के बाद में बैठे, बातचीत वगैरह हुई, चाय नाश्ता हुआ, पूछा उनसे। उन्होंने बताया, साहब हम एक फला जगह के रहने वाले हैं, यहाँ से आदेश पार्टी का हुआ कि उस क्षेत्र में काम करिए, ठीक व्यक्ति हो विधानसभा में उनको आप तैयार करिए। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपके पास आया। मैंने उनसे निवेदन किया था, मेरे जनपद में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं साहब, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मेरी हैसियत ही नहीं चुनाव लड़ने की। आजकल का जिस दौर चल रहा है, जिसमें चुनाव लड़ रहे हैं लोग हैं, तो वो हम जैसे आदमी में कहीं ठिकाना है नहीं जो चुनाव लड़। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा पूरा अध्ययन करने के बाद मैं आपके पास आया हूँ सिंह साहब। मैंने सुना खूब अच्छी तरीका से आपने एमएलए भी बनाए, एमपी बनाए, लेकिन श्रीमान जी आपके बारे में पूछा नहीं, किसी ने सोचा नहीं। तो मैं इसलिए आया हूँ आपके लिए कि आप इस योग्य हो, और इस प्रकार के व्यक्तियों को विधानसभा में जाना चाहिए। तो मैं इसलिए आया हूँ आपके पास में, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन अकेले किसी की राय नहीं है। पूरे जनता से मालूम करने के बाद ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं जिसे कैंडिडेट बनाऊंगा तो ये पार्टी लेवल पे पूछा जाएगा वो व्यक्ति कैसा था, किसे आपने बनाया। तो इसलिए मैं पूरा अध्ययन करने के बाद आया, और उसके बाद में हमारी उनसे वार्ता वगैरह हुई। वार्ता होने के बाद में जो है फिर उन्होंने जोर दिया हमसे कि एक बार चल के आप बहन जी से बात कर लीजिए। हम उनके साथ में गए, लखनऊ जाके हमारी माननीय मायावती जी से बात की, और वार्ता होने के बाद में जो है फिर उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, खगवार साहब। तो वो मुझसे पूछी कि सिंह साहब ये आपका नाम लेके कई बार कह चुके हैं, तो मैं भी चाहती हूँ इस तरीका की व्यक्ति आप मेरी पार्टी चुनाव लड़ी है। मैंने वैसे संकोच, मेरे कुछ लोग थे ऐसे कहा करते थे कि अगर ये इधर उधर हट के अगर मायावती से टिकट देंगे तो हम लेने नहीं देंगे, ये ऐसा वर्जन था। या सही है गलत है, ये बात मेरी चर्चा में आई। ये बात मैंने मायावती से कही थी। मैंने साहब हमारे क्षेत्र में हमने चर्चा सुनी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अगर वहाँ प्रयास करेंगे तो हम टिकट नहीं लेने देंगे। तो उन्होंने कहा सिंह साहब बताइए हमारी पार्टी में हमारे अलावा और कोई है? बीएसपी पार्टी में मेरे अलावा कोई और है? तो मैंने कहा आपके अलावा तो कोई नहीं। तो बोले जब मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं आपसे जो कमिटमेंट कर रही हूँ, तो बताइए तो आपकी टिकट कौन कटवा देगा? इस तरीका की बात कहने के बाद में समाप्ति। उन्होंने कहा आप जाइए और क्षेत्र में काम करिए, और मेरी तरफ से जो है आपको हरी झंडी चुनाव लड़िए। खगवार साहब जो भी निर्देश में आप दोनों बात करके आप जाके काम करें। वहां से
मैं आया, आने के बाद में जो है साहब, अब यहाँ की क्षेत्र की स्थितियां मैं आपको बताऊं। उस समय हमारे रिश्तेदार थे, पटियाली क्षेत्र से एटा डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़े थे और वो उसमें बीएसपी में विधायक थे। उस समय मायावती की नीतियां ये रही थी, नारा उनका चल रहा, तिलक तराजू और तलवार इनकी मारो जीता चाहे, ये उनका नारा चल रहा था। और उसके बाद में किसी कारणवश अपमानित होकर जो है उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया बीएसपी। और ये बात मेरे दिमाग में भी घर कर गई थी। उधर उन्होंने पार्टी छोड़ी सब, और पार्टी छोड़ने के बाद में समाजवादी में आए, समाजवादी में उनको मंत्री बना दिया गया। मैं वहां से आया, आने के बाद में मन में बड़ी उथल पुथल इस चीज से चलती रही, मुझे क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। या मायावती की पार्टी चुनाव लड़ जाने के बाद में इतना होगा कि चलो ठीक है हम विधायक बन जाएंगे, लेकिन जहां एक मान सम्मान जो है ना सब है, उससे असलियत बात थी कि मैं कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता। उस बीच में टालम टोली मेरी चलती है। खगवार साहब कई बार आए, उस समय जिला अध्यक्ष वही से समाजवादी पार्टी के जो है वो बीएसपी की पार्टी के माननीय ये बहेड़ी वाले विधायक अताउर रहमान जो है, मतलब ये अध्यक्ष हुआ करते, जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष। एक दो बार ये भी आए उनके साथ, मेरे साथ। अब ये सब चीजें निकलेंगी, मैं इसे जो बताऊंगा ना सब है, तो मेरे मन में जो है वो जो आया करते थे, मैं झूठ उनसे बोला था। मैं यथार्थ सही बता रहा हूँ आपको, जो घटना मेरे जीवन की है ना। मैंने ब्राह्मण लोगों से विचार किया, ये कह देता था, मैंने ब्राह्मणों से पूछा है मैं राजनीतिक निर्णय लेना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि समय आपका खराब है, इतने टाइम के बाद में आप विचार करें। इस तरीका से सब चीजें चलती रही मेरी साथ। उसके बाद में हुआ ये कि राजवीर सिंह उस समय एमपी थे और माननीय धर्मपाल जी जिला पंचायत राज्य मंत्री थे, और महिपाल सिंह उस समय हमारी पत्नी जब सदस्य थी उसमें, तो बीजेपी की सरकार वगैरह थी, इनके वित्तीय अधिकार जो है महिपाल सिंह के खत्म कर दिए गए थे। अब इन्होंने अपनी साठगांठ करके हाथ पांव जोड़ वगैरह थे इनके राजवीर सिंह के। तो तय ये हुआ था कि चलो भाई तुम्हें माफ कर देंगे, वित्तीय अधिकार हम तुम्हारे जो है खत्म कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको बीएसपी चुनाव लड़ना होगा। महिपाल सिंह से कहा, महिपाल सिंह ने उस बात पर हाँ कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे। राजवीर सिंह, माननीय राजवीर सिंह का उद्देश्य ये था कि जब महिपाल सिंह चुनाव लड़ जाएंगे तो हमारे खिलाफ सरवाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ हमें होगा। इस दृष्टिकोण के हिसाब से उन्होंने जो है महिपाल सिंह को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। चुनाव हुआ था, जब महिपाल सिंह उसमें चले गए तो इन्होंने जो है फिर सब ये बीएसपी वाली पार्टी वालों से दबाव दिया कि अखा वालों ने कमिटमेंट कर दिया है वो शामिल होंगे उसमें, उनको शामिल करवाइए। दबाव जब ज्यादा हुआ था तो ज्यादा हो जाने के बाद में जो है वो फिर हमको उनने कई बार आए, कई बार वापस कर दिया। संजोग से एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी राजवीर सिंह आए हुए थे, उससे पहले हमारी वार्ता हो रही थी राजवीर सिंह, उसी दौरान में खगवार साहब वगैरह आए, तो किसी ने बताई खगवार साहब भी आए। अब हमारे मन में संकोच पैदा हुआ कि भाई मैं इनसे वार्ता कर रहा हूँ, खगवार साहब आए गए, आपको बिल्कुल आमने सामने वाली बात। खैर उनसे वार्ता करने के बाद में मैं वहां से बाहर निकल के आया। राजवीर सिंह से हमारी वार्ता वगैरह हुई थी सर। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई हमने सुनी आप तुम्हारे पुराने मित्र हैं, उनसे कोई तुम्हारी अनबन वगैरह हो गई, कोई नाराजगी सी हुई है, कुंवर साहब के बारे में संकेत किया। हमने कहा नाराजगी हमारी तरफ से नहीं हुई है साहब,
अब उनका जो भी सोच रहा, हाँ आना जाना हम लोगों को किसी कारण पसंद नहीं हो रहा है, ये बात सही है। तो बोले भाई फिर आप हमारी मदद करो। तो हमने कही बाबूजी हम तो न्यूट्रल है ना, हम ना उनकी खिलाफत कर रहे हैं ना आपकी मदद कर रहे हैं। अब हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां, एक तरफ हुआ एक तरफ आई, और मैंने कही आपकी मदद तो हुई रही। बोले भाई हमारी ऐसे कैसे मदद हो रही है, घर बैठे गए हो आप कह रहे मदद हो रही है हमारी। मैंने कहा मानवर हमारी औकात नहीं है आपसे हम आपके प्रसंगों को हम उत्तर वगैरह दें, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कही मदद जो है 3 प्रकार से व्यक्तियों को होती है। एक मदद आदमी आर्थिक मदद करता है, किसी की राजनीति में वो एक मदद मानी जाती है। एक शारीरिक मदद होती है, आदमी शरीर से साफ रह के मदद करता है। मैं अपने ऊपर उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, एक मजबूत व्यक्ति अगर है और वो न्यूट्रल हो जाए वो तब भी मदद होती है। बिल्कुल। मैंने मेरे दृष्टिकोण में 3 प्रकार की मदद है। बाबूजी औला विधानसभा का ये जो चुनाव था कौन सी पार्टी से लड़े? ये मियाँ वाली पार्टी से लड़ा, तौकीर मियाँ वाली से था, आईएमसी से। आईएमसी से था। बाबूजी जैसा कि आपका बड़ा नाम, आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी दावा जी जी जमाया, जी जी लेकिन कभी जैसे सामाजिक लोगों के लिए बहुत सारे जो जैसे आयोग होते हैं उनमें सदस्य बनाया जाता है या अध्यक्ष बनाया जाता है या उपाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी भी जी। चीज का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभी तक आपको किसी ना 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 बनाया नहीं, किसी ने हमारे बारे में विचार भी नहीं किया। बनाने वाली बात तो अलग होती ना सर। बाबूजी जैसा कि आपने कई संगठनों में भी काम किया है, जो क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज के जी संगठन जी है, जी जी जी। क्या किसी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाई? नहीं, इसमें राजपूत सभा, राजपूत महासभा है ना सर, ये 2006 में गठन हुआ इसका सर। और इसका भी कारण बताऊं आपको गठन क्यों हुआ, क्योंकि क्षत्रिय समाज के बहुत संगठन यहाँ बरेली में काम कर रहे हैं, अलग अलग अध्ययन है उनके, वो काम कर रहे हैं। एक जोधाबाई पिक्चर बनी थी यहाँ सर, और जोधाबाई पिक्चर का मैंने देखा था कि यहाँ बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर जो है मतलब बड़ा भारी विरोध उसको हो रहा था, लेकिन यहाँ के जितने भी संगठन थे किसी जू नहीं देंगे इस प्रकार। अब मैंने कहा मैं अगर किसी के साथ में अगर भागीदारी करूंगा तो और संगठन है। आज राजनीति में मेरी हैसियत ये है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, किसी राजनीति से मेरा संबंध नहीं सब है, तो किसी राजनीति पार्टी से मेरा संबंध नहीं है, तो मेरा किसी से विरोध भी नहीं सब। अगर एक दल में किसी में जुड़ा होता ना सब, तो अन्य पार्टियां जितनी भी थी उनसे मेरी खिलाफत होती है। तो ये मैंने तय किया था कि मैं संगठन अपना राजपूत महासभा को खुद ही बनाऊंगा रहेगा सब। तो ये 2006 में जो है ये संगठन खड़ा किया गया, और संगठन के बाद में इसमें जो विरोध वगैरह हुआ था ये बहुत ऊंचे लेवल पर विरोध इसका हुआ, और लोग समझ नहीं रहे थे जिस तरीका में विरोध कर रहा था। इसका परिणाम ये निकला कि एक वहां से राम विभाग होता है, दिल्ली से आए थे वहां के इंटेलिजेंट अधिकारी, आने के बाद में इसी तरह से पूछा उन्होंने। मैंने जब विरोध प्रदर्शन वगैरह किया था, और विरोध प्रदर्शन में किया था कि भाई अगर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन वगैरह होगा, और शासन प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होगा। तो वास्तविकता मुझसे आगे उन्होंने इंटरव्यू दिया जैसे आप पूछ रहे हैं, बोले सिंह साहब ये बताइए जो आपने जो है इस तरीका कहा है, ये वर्जन है, अगर ना होने के बाद में आपकी स्थिति क्या होगी? तो मैंने कहा मैंने जो कमिटमेंट किया है उसमें कोई बात होगी नहीं कहते हैं साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कहते हैं। मैं शासन प्रशासन को जो टाइम दिया मैं देख रहा हूँ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये लोग उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ठीक इस पर आंदोलन इस तरीका का होगा। बोले मैंने उनसे पूछा था आप कहाँ से आए कैसे आए, तो बोले हम इसलिए आए थे, वहां से दिल्ली से आए हुए सब, और ये सब चीजों की जानकारी के लिए मुझे भेजा गया, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कह दिया और वो सब चीजें निकले। तो मैंने कहा मैंने जो कह दिया वो उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा जो वर्जन है ये इतनी बात जरूर है कि शासन प्रशासन को दिक्कत तो होगी है, इस तरीका की वार्ता मेरी हुई थी।
नेताजी, वर्तमान सरकार जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपराधियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, जी जी। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आपका क्या विचार है? असल में सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाइयां वगैरह की कर रही है ना, और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरी कौम को बिलोंग करते हैं, और जिस तरीका से उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए एक संत के नाते से, उनके जीवन को बचपन से बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। वो इस ऊंचाई पे जो पहुंचे हैं ना, वो ऐसे किसी से नहीं। और वर्तमान में स्थिति ये है, ये जो शीर्ष अर्थ है जो भारत की सरकार को चला रहे हैं, वो मन से नहीं चाहते योगी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो खुद में इतने मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं उन्हें हिला पाया। तो उनके साथ जितनी भी जास्तियां वगैरह हुई, जो बुलडोजर कार्रवाई वगैरह हो रही है, वो आमने सामने जिस तरीका मेरी स्थिति रही है, वो माननीय योगी जी की स्थिति। अनाचार, हत्याचार, गुंडई, बदमाशी वगैरह जो चरम सीमा पे थी, उन्होंने पेश किया था, उस पीरियड में किया। हाँ, अगर कोई सही आदमी है और उसके साथ अगर कोई गलत काम हो रहा तो ये बात क्या है। और जो इस तरीका के दुराचारी, हत्याचारी लोग रहे, गरीब लोग रहे, अनाथ, उनको जो है मतलब इस तरीका से उन्होंने सताया, और उनके साथ में अगर कोई दंड प्रक्रिया हो रही है तो ये काम सही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनपद बरेली की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अखा के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी ऋषिपाल सिंह। जैसा कि बरेली देहात न्यूज के माध्यम से आप लगातार प्रतिष्ठित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और लगातार आपके सामने ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।